सभी साथियों को जय किसान। साथियों माफ़ी चाहूँगा, किसी भाई का फ़ोन आ गया था तो 3-4 मिनट मैं लेट हो गया, शायद 4 मिनट लेट हो गया। माफ़ी चाहूँगा कि फ़ोन अर्जेंट था, किसी भाई का फ़ोन था। सभी को जय किसान साथियों। आज 17 मई है और दिन है मंगलवार, यानी कि हाजिर मंडियों के अंदर आज नरमे की बोली का जो है दूसरा दिन है। तो चर्चा करेंगे साथियों, आज बड़ी खबरें हैं। नरमे के अंदर भी बहुत बड़ी खबर है, जो नया नरमा आने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गेहूं के अंदर सरकार ने अपने फैसले को पलटा है कुछ हद तक, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सरसों के अंदर भी इंडोनेशिया से और मध्य प्रदेश से 2 खबरें हैं, उनके ऊपर भी अपने जो है चर्चा करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हो सब साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जो है जुड़ जाएं, फिर जो अपने साथियों चर्चा को चालू करेंगे। सबसे पहले जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रोज भाव भेजते हैं, धन्यवाद बलविंदर सिंह जी संधू साहब, आपने फिर वीडियो को शेयर किया है। जो साथी रोज भाव भेजते हैं भाई, उन साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। सारे साथी रावला से, गड़साना से, सादुल शहर से और भी सभी मंडियों से जो है सारे साथी भेजते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी सारण साहब भी जुड़ गए हैं और वीडियो को शेयर कर दिया, आपका भी धन्यवाद। 4 मिनट लेट बोल रहे हैं, बिल्कुल 4 मिनट लेट हो गया। किसी साथी का फ़ोन आ गया था अभी, बिल्कुल 8:30 पे ही फ़ोन आया उनका, और बात भी जरूरी थी करनी, उनका कॉल रिसीव करना जरूरी था, माफ़ी चाहूँगा। जितने भी साथी जुड़े भाई कर दो, एक एक बटन दबा दो ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने बात जो है चालू करेंगे साथियों। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही कोशिश करेंगे। लगभग 100 लोग मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं, 100 लोग, हाँ जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों नरमे के ऊपर। जो नया नरमा है उसके ऊपर तलवार लटकने लगी है। आज सरकार की और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई है। वो मीटिंग, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आप समझते होंगे, जो कपड़ा उद्योग के लोग हैं, जो कपड़ा उद्योग के लोग हैं, वो लगातार सरकार से मीटिंग के चक्कर में थे पिछले 6 महीनों से, उनकी पार नहीं पड़ी। उनकी मांग क्या थी, पहले मैं आपको बता दूं। उनकी पहली मांग ये थी कि नरमे के ऊपर आयात कर हटाया जाए। दूसरी मांग थी नरमे को वायदा से बाहर किया जाए, और तीसरी मांग थी नरमे के निर्यात के ऊपर रोक लगाई जाए। एक मांग तो सरकार ने उनसे बिना मिले मान ली थी कि आयात कर जो था वो हटा दिया। दिलीप जी संदीप जी यादव साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। आयात शुल्क सरकार ने हटा दिया था, वो तो उनका मसला हल हो गया। उसके बाद भी नरमे की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई, तो उनके बीच में फोन आ गया था। आप वीडियो को आगे बढ़ाते रहें ताकि अपने और चर्चा करते रहेंगे। तो उनकी पीड़ा जो थी वो वाजिब थी, उनको पीड़ा होनी थी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं थी, और उनको पीड़ा हुई। उन्होंने फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि नरमे के ऊपर जो है इसको जो है हमारे साथ मीटिंग की जाए। वो आज मीटिंग थी, बड़ी गुपचुप तरीके से वो मीटिंग हुई है। अभी तक उस मीटिंग की कोई भी खबर जो है बाहर नहीं निकली है, किधर ही मीडिया के अंदर नहीं निकली है, कहीं व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर कहीं भी नहीं निकली। होने को उसके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन होने को अगर ये हो गया कहीं कि वायदा से नरमे को बाहर कर दिया गया, तो बहुत बड़ी एक दिक्कत आने वाले सीजन के लिए हो सकती है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मुझे ये लगता है कि नरमे को सरकार वायदा से बाहर नहीं करेगी। मुझे ये लगता है, हालांकि आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से, मुझे ये लगता है कि ये मीटिंग इन लोगों ने इसलिए बुलाई है कि दबाव बनाया जा सके नरमे को वायदा से बाहर कराने का। दबाव बना के उसके बाद सरकार को सिर्फ इस बात के लिए पक्का किया जाए कि नरमे के ऊपर जो आयात शुल्क जो खत्म किया है, जो बाहर से हम लोग नरमा खरीदते हैं उसके ऊपर जो टैक्स खत्म किया है, वो खत्म रहे। लास्ट में इनके दिमाग में यही बात है, मेरे ख्याल से यही सोच रहे होंगे कि वो टैक्स खत्म रहे, ताकि हम लोग जो है कल को इधर वाले जो हम किसान लोग हैं, हम लोग आनाकानी करें तो फिर ये लोग जो है बाहर से नरमे को इंपोर्ट कर लें, बाहर से नरमे को खरीद लें। तो बड़ी खबर ये नरमे के ऊपर अभी तक उसकी कोई जो वेरीफाई न्यूज नहीं आई है, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मीटिंग हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कि मीटिंग के अंदर उन्होंने किया क्या है, पहली बात। अब आते हैं अपने साथियों सरसों के ऊपर। आज सरसों के अंदर इंडोनेशिया में एक प्रोटेस्ट हुआ है किसानों का। वहां के किसान सड़कों के ऊपर उतरे हैं। उन्होंने विरोध किया है कि आप निर्यात जो है उसको चालू करो, दूसरे देशों को आप सरसों जो है बेचना चालू करो, नहीं तो हमारे देश में जो है सरसों सस्ती हो जाएगी। किसानों का राइट है, अच्छी बात है प्रोटेस्ट किया तो। शंकर जी जाट साहब, आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट के साथ वहां पे जो है एक आंदोलन चल रहा है कि सरसों को दूसरे देशों को बेचा जाए, पहली बात। अब
इंडोनेशिया ने शाम को एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने ये बोला है कि हमारे टारगेट 14,000 तक के हैं सरसों के तेल के अंदर, और अभी वो 17,000 जो है रिबन्स के ऊपर जो है अभी सरसों घूम रही है। अभी वहां पे भाव के अंदर कोई भी कंट्रोल जो है नहीं हुआ। कैलो साहब आपका भी धन्यवाद। तो इंडोनेशिया ने साफ मना कर दिया है कि जब तक सरकार का जो टारगेट है वहां तक सरसों नहीं आती तब तक जो है ये निर्यात बंद रहेगा, हम लोग निर्यात वो नहीं करेंगे। तो इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब इंडोनेशिया से जो ये लग रहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में इंडोनेशिया निर्यात चालू कर देगा, वो खबर अब उसके ऊपर पानी फिर गया है। अब इंडोनेशिया से सरसों जो है भारत में, और पाम ऑयल जो है वो भारत में जो है नहीं आएगा। ये इस बात के ऊपर आज जो है इंडोनेशिया ने मोहर लगा दी है। अब बात करते हैं अपने गेहूं के अंदर। आज मध्य प्रदेश के अंदर सारी मंडियां बंद थी। मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के व्यापारियों को, किसानों को, उनको बहुत बहुत बधाई कि उनकी मेहनत रंग भी लाई है। आज सारी मंडियां बंद थी उनका ये मानना था कि गेहूं के निर्यात को जो है शुरू किया जाए, यानी कि जैसे इंडोनेशिया के किसान कह रहे थे कि सरसों का निर्यात को चालू किया जाए, हमारे वाले कह रहे थे कि गेहूं के निर्यात को चालू किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बंदरगांव के ऊपर ट्रक फंसे थे, माल फंस गया था। जिन व्यापारियों ने सौदे किए हुए थे उनके सौदे अदर बीच में लटक गए थे। तो एक बड़ा वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट का नतीजा मैंने आपको दोपहर को पोस्ट डाल के वैसे बता दिया था कि जो है आज सरकार ने रिलीफ दिया है। सरकार ने बोला है कि जो सौदे 13 तारीख तक गेहूं के हुए थे, जो बाहर के देशों के साथ जो हमारे व्यापारियों ने किए थे, वो जो सौदे हैं वो बिल्कुल ओके रहेंगे, और भी निर्यात के अंदर जो है रिलीफ दिया जाएगा। निर्यात के अंदर काफी जो है छूटें दी जाएंगी। कंप्लीट तौर पे जो ये जो निर्यात है इसको बंद नहीं किया जाएगा गेहूं के निर्यात को। जैसे ये खबर आती है, अच्छी एक तेजी बनी बाजार के अंदर, और शाम होते होते लगभग 125 रुपए तक की तेजी जो है गेहूं के अंदर देखने को साथियों मिली है। जो कल बाजार एकदम सुस्त पड़ गए थे, एकदम जो है नेगेटिविटी की ओर चले गए थे, वो बाजार जो है एक अच्छी तेजी की ओर साथियों लग रहे हैं। और उम्मीद है कि इस खबर से पॉजिटिविटी बाजारों के अंदर आएगी, और कम से कम एटलीस्ट गेहूं जो है वो एमएसपी से ऊपर तो बिकेगा। नहीं तो कल तो ये नौबत आ गई थी कि एमएसपी से भी नीचे जो गेहूं जा रहा था। हालांकि मैंने कल भी आपको एक निवेदन किया था मेरे लाइव के माध्यम से कि साथियों ज्यादा दिन ये निर्यात पे बैन नहीं रह सकता। ये कारण होते हैं दूसरे देशों के WTO का, मतलब कि बहुत सारे एक प्रेशर रहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। तो रात भी आपको एक इशारा किया था, और वही बात हुई। आज व्यापारियों ने जैसे ही जो है वहां पे हड़ताल की, तो इनको जो है आज निर्यात के अंदर काफी रिलीफ इन्होंने दिए हैं, और हो सकता है धीरे धीरे आने वाले कुछ समय के बाद जो है निर्यात को बिल्कुल ओपन खोल दिया जाए जैसे कि पहले चल रहा था। तो बात करते हैं अब सरसों के भावों की, या सरसों के अंदर बाजारों का क्या रहा। देखिए सरसों के अंदर आज बाजार सुस्त थे। सुबह बाजार तेज खुला, जयपुर सुबह 50 रुपए तेज खुला, फिर 25 रुपए टूटा, फिर 25 रुपए टूटा, और शाम होते होते 25 रुपए बढ़ा। यानी कि जयपुर के अंदर आप कह सकते हो कि तेजी है। भरतपुर टूटा है, सलोनी बंद है, सलोनी के प्लांट बिल्कुल बंद हैं। सलोनी के आज एक किसी अधिकारी ने ये जानकारी भी दी है कि उनके पास इनफ तेल है और तेल के खरीदार नहीं है। समझ से बाहर है ये बात। हालांकि उन्होंने ये रीजन दिया कि गर्मी का बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट रहता है, इस महीने के अंदर हमेशा से जो है तेल की खपत घटती है, और मेरे ख्याल से वो जो फैक्ट है वो वाजिब भी है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो थोड़ी सी सुस्ती आज सरसों के अंदर आपको देखने को मिली। ये मैंने परसों का जो अपने लाइव किया था उसके अंदर भी आपको बताया था कि सरसों के अंदर एक बार भाव जो है डाउन थोड़े बहुत जा सकते हैं। देखिए बड़ी मंदी नहीं आएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। जयपुर का लेवल 7,000 आपको बताया हुआ है, भगवान करे कि वो नहीं टूटे, और टूटेगा भी नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं टूटेगा। वो 7,000 का जो लेवल है वो नहीं टूटना चाहिए, पहली बात। सलोनी का लेवल आपको 7500 रुपये बताया हुआ है, वो नहीं टूटे, लग रहा है कि वो नहीं टूटेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब एक बार बाजारों के अंदर रुकावट बनी है, अब रुकावट है, देखिए अकेली सरसों में नहीं, आप गेहूं को ले लीजिए, आप गवार को ले लीजिए, आप नरमे को ले लीजिए। नरमा भी आज 14,500 बिका था, लेकिन जैसे ही वो खबर आई कि सरकार की और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मीटिंग है, तो नरमा धड़ाम से नीचे आ गया एकदम से। और कल मेरे को लगता है कि भावों के अंदर अगर वहां से कोई नेगेटिव खबर आ गई तो नरमे के भावों के अंदर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो सारी फसलों के अंदर अस्थिरता है। उसका कारण क्या है? आज एक साथी का फोन आया कि
पिछले 2 सप्ताह से ऐसा क्या हो गया कि बाजार टिक नहीं पा रहे हैं, किसी भी फसल का भाव टिक नहीं पा रहा। देखिए, जब सरकार ऐसे बोल्ड डिसीजन लेती है, बोल्ड भी कह सकते हो आप, गलत डिसीजन भी कह सकते हो, जब सरकार ऐसे डिसीजन लेती है तो बाजारों के अंदर एक भय बनता है, एक पैनिक होता है बाजारों के अंदर। वो पैनिक टेस्टिंग चल रही है अभी, कौन बाजार का दबाव झेल सकता है, कौन नहीं झेल सकता है। तो अभी का स्थिति ये है कि सरकार कभी गेहूं में डिसीजन ले लेती है, कभी सरसों में डिसीजन ले लेती है, कभी सरकार ने आज नरमे के किसानों को, उनको जो उद्योगपति है उनको बुला लिया। तो बाजार के अंदर एक डर बना हुआ है, व्यापारी जो है खरीदारी करने से डर रहे हैं कि न जाने कौन सी फसल के ऊपर कौन सा जो है टैक्स रिमूव हो जाए, या निर्यात बंद हो जाए, या आयात बंद हो जाए। तो एक भय की जो है स्थिति साथियों बनी हुई है। 2022 के बारे में रामस्वरूप जी पूछ रहे हैं नरमे का। देखिए, कल की मीटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जो आगे कल की मीटिंग है उसके ऊपर काफी कुछ साथियों डिपेंड करेगा। तो साथियों, सरसों के अंदर बड़ी आज कोई तेजी नहीं थी, कुछ मंडियां स्टेबल थी और कुछ मंडियों के अंदर 70 से लेकर 100 रुपए तक की आज गिरावट जो है देखने को मिली है। ये गिरावट आपको थोड़ी बहुत और देखने को मिल सकती है, एक दो दिन, लेकिन धीरे धीरे भावों के अंदर बाद में सुधार आना चाहिए। अगर सरकार ने कोई भाई अड़ंगा नहीं अड़ाया तो, अगर अड़ंगा अड़ा दिया तो फिर किसी की क्या जिम्मेवारी, फिर तो कुछ नहीं, फिर गेहूं वाली बात है। अब गेहूं अच्छा वाला टिका हुआ था 2300 के ऊपर, 2400 के ऊपर, लेकिन जैसे ही सरकार ने डिसीजन लिया वही गेहूं 1900 पे आ गया, 1950, 2000 पे आ गया। माफी चाहूंगा साथियों, एक तो फोन करने वाले भी इस समय फोन मतलब करते हैं, जो भी साथी फोन कर रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि आप फोन नहीं करें। तो साथियों, 2 दिन ये डिसीजन रहा, 2 दिन के अंदर एक बहुत पैनिक आया बाजार के अंदर और काफी सारे साथियों को नुकसान हुआ है। जिन भाइयों ने 2 दिन में 1900, 1950 गेहूं बेच दिया, उनको कितना बड़ा नुकसान हो गया। और एक छोटी सरकार की गलती से आप पहले ही सोच के डिसीजन लें, जो सौदे व्यापारियों ने किए हैं, जो गेहूं बंदरगाहों के ऊपर पड़ा है। यार, आप सरकार चलाते हो, आपको कम से कम इतना तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि जो बॉर्डरों के ऊपर पड़ा है, जो बंदरगाहों के ऊपर जो सामान पड़ा है, यार उसके ऊपर आप कैसे एकदम से कह सकते हो कि नहीं हम बाहर नहीं भेजेंगे उसको। जो व्यापारी है, चाहे कोई चलिए व्यापारी अलग, एक उनका अलग विषय है, व्यापारी है तो किसान है, किसान है तो व्यापारी है। अगर उनका माल नहीं बिकेगा तो किसानों कैसे बिकेगा? उनके खड़े गेहूं के ऊपर आपने निर्यात के ऊपर रोक लगा दी, तो उस निर्यात से व्यापारियों का नुकसान तो नहीं हुआ। देखिए, जो 2 दिन खड़े थे वो अब बेच लेंगे, अब सरकार ने कह दिया कि आप बेच लो। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ किसानों को। जो किसान बेचारे डर के मारे में 2 दिन जिन्होंने गेहूं बेच दिया, उन किसानों को नुकसान हुआ है। और मैं हमेशा से कहता हूं, सरकार की कोई भी गलती हो उसका फर्क हमेशा टेल के ऊपर पड़ता है। और यहां टेल के ऊपर कौन बैठा है? किसान बैठा है। फसल के मामले में टेल के ऊपर हम बैठे हैं। रामकर जी, साहन साहब, जय किसान। तो ओवरऑल बात करें तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गेहूं के अंदर बड़ी तेजी तो देखो नहीं बनेगी, मैंने तो पहले से कह रहा हूं नहीं बनेगी, लेकिन सुधार हो सकता है, सुधार की गुंजाइश बनी है। अगर कल को सरकार निर्यात बिल्कुल खत्म कर दे तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत जो है सुधार साथियों और बन जाए। सरसों के भाव के ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। पहले गेहूं के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। गड़साना 2185, रायसेनगर 2300, रावड़ा के अंदर 2000 रुपए, आज 2005 रुपए साथियों गेहूं बिका है। सरसों के भाव की बात करें, संगरिया 6465, गड़साना 6530, रायसेनगर 6612, सादुल शहर 6400, मेड़ता 6821, नागौर 6600, रावड़ा 6705, आदमपुर 6650, सिरसा 6650, गंगानगर 6600, पूरा गोलूवाड़ा 6845, टोंक 7190, दादरी 6880, बरवाड़ा 6700, हिसार 6750, गंगापुर 6800, कोटा 6820, बीकानेर 6700, अलवर 6830, कैथल 6800, दिल्ली 6950, भरतपुर 6700, थोड़ा डाउन है कल से, और जयपुर जो है 7200 रुपये साथियों, 7230 रुपये अभी जो लेटेस्ट वहाँ का भाव साथियों था। पुनः आपसे निवेदन कर दूं, अपना एक यूट्यूब चैनल है, विनोद कुमार जी सारण साहब ने जो है लिंक शेयर कर दिया उसका, किसान राजा हेर के नाम से, वहाँ भी जुड़ जाना भाइयों। दिन में फसलों के भाव की वीडियो वहीं डालते हैं, लगभग अपने 11 से लेके जो है लगभग 11 से लेके 11:30 बजे के बीच में। प्लीज़ सुने, शेयर करें, फ़ोन करके व्यवधान ना डालें। धन्यवाद रामस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत। तो साथियों, मिलेंगे कल 11 से 11:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर और शाम को यहाँ। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।